नमस्तुभ्यं सर्वकल्याणकारकः आयुर्विद्या बलं वीर्यं बुद्धिं यच्छति सर्वदा। आज सर्वप्रथम मैं विज्ञान जागृति मंच को हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसने रचनात्मक क्रियाकलाप का शुभारंभ करते हुए इस कोरोना काल जैसे आपद काल का सदुपयोग किया है, और वो भी समाज के हित में, छात्रों के हित में। एक शुभ शिव संकल्प लिया है। अपने प्रिय आशीष जी, हरिकिशन जी और उनकी पूरी टोली इस सफल आयोजन के लिए कोटिशः बधाई के पात्र हैं। पुनः विद्या भारती, संस्कृत भारती एवं अन्य विभिन्न संगठनों के आयामों के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का चरण वंदन भी मेरा अपना दायित्व है, जिनके सहज सकारात्मक मार्गदर्शन में यह कार्य अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। साथ ही उन श्रोताओं को भी विस्मृत नहीं किया जा सकता जिनके लिए इस योजना का श्री गणेश हुआ है। उन्हें भी मैं हृदय से साधुवाद करना चाहता हूँ। मेरे ऐसे नवांकुरित पुष्पपादक जिन्होंने इस भयंकर गर्मी में भी अपना संपूर्ण इस कार्यक्रम को संपादित करने में समाहूत कर दिया है, उनका स्नेह सिंचन भी परम आवश्यक है। अभी दिनांक 21 जून को हमने योग दिवस का आयोजन किया है। योग भगाए रोग। जीवन की खुशहाली में योग का क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है, इस विषय पर हमने अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ अधिकारी से चर्चा वार्ता का आनंद लिया है। आज उसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। योग हमें शारीरिक ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे जीवन में सब कुछ हो, किंतु यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहला सुख निरोगी काया। यही हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने शोध में मनन से हमें प्राप्त कराया। इसी योग से जुड़ा हुआ एक शब्द है ओम। जब हम कोई मंत्र पढ़ते हैं, वेद का मंत्र हो, तो सबसे पहले जिसका उच्चारण किया जाता है वह ध्वनि ओम ध्वनि है। आज का विषय है ओम, अमेजिंग साउंड ऑफ ओम। मैजिक साउंड ऑफ ओम, यानी ओम एक जादुई ध्वनि, एक कल्पनातीत ध्वनि, एक अद्वितीय ध्वनि। आज की चर्चा वार्ता में इसी अद्वितीय अकल्पनीय जादुई ध्वनि ओम के विषय में विचार करने की योजना है। वास्तव में ओम है क्या, और ये शब्द हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय भी नहीं कह रहे, ये अमेरिका का जो विज्ञान अनुसंधान केंद्र है नासा, उसका मानना है कि अंतरिक्ष में जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जो सूर्य हैं, जो नवग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु, इन सभी ग्रहों में से एक ध्वनि निकलती रहती है, अहर्निश ध्वनि निकलती है। और ये सामान्यतः कोई कही और सुनी बात नहीं है, उन्होंने उनको टेप किया है, बाकायदा टेप करके उस ध्वनि को उन्होंने YouTube के माध्यम से प्रसारित भी किया है, जहाँ पर हम उस ध्वनि को सुन सकते हैं। प्रत्येक ग्रह की अपनी अपनी ध्वनि है, और ये ध्वनि कब निकलती है? ध्वनि जब निकलती है तब कहीं कोई संघर्षण होता है, कहीं कोई टकराव होता है, कहीं कोई चीज़ कभी किसी से टकराती है तब ध्वनि निकलती है, किंतु वहाँ कोई टकराव नहीं है, किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है, फिर भी ध्वनि निकल रही है। और वो जो ध्वनि निकल रही है उसका जो स्वरूप है वो प्रायः सभी ध्वनियों को मिलाने के बाद ऐसा लगता है कि वहाँ से ओमकार की ध्वनि निकल रही है। ऐसा हम YouTube के माध्यम से
इसे प्रत्यक्ष देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। क्योंकि हमारी जो सुनने की क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 2000 हर्ट्ज तक है, लेकिन उससे आगे की जो क्षमता है वो हम मशीनों के माध्यम से उसे सही करते हैं, उसे सुन पाते हैं। तो मशीन के माध्यम से उसे सुन करके फिर उसको उन्होंने यहां रखा है। तो उसमें से प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक ग्रह से जो ध्वनि आ रही है, इसका मतलब यह ब्रह्मांड की ध्वनि है। ओम है क्या? ओम की ध्वनि के हमारे जीवन में क्या लाभ हैं? तो उससे पहले हम एक बात सोचते हैं कि ओम का आकार क्या है, ओम कैसे बना है, हम ओम कैसे लिखते हैं। तो ओम में 4 वक्रों का प्रयोग किया गया है और एक बिंदु का प्रयोग हुआ है। पहला वक्र जिसका मुख नीचे की ओर है, दूसरा वक्र जिसका मुख ऊपर की ओर है, तीसरा मुख वक्र उससे लगा हुआ है अलग से, और चौथा उसके ऊपर बिंदु दे करके। एक वक्र है अलग ऊंचा और उस पर एक बिंदु है। ये सब क्या है, हम इसको थोड़ा सा दार्शनिक जगत में ले चलते हैं। ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? जब एक को हम बहुश्यामों की स्थिति आई, एक ही ईश्वर अनेक रूपों में जब उसने बनना चाहा तो उसने सृष्टि का निर्माण किया, ऐसा हमारा मानना है। और हमारा मानना नहीं, ये भारतीय मनीषी परंपरा का मानना है। तो प्रकृति और प्रत्यय, ब्रह्म ने अपने 2 रूप किए। एक में वो प्रकृति बना अर्थात माया बना, और एक में प्रत्यय ईश्वर के रूप में आया। इन दोनों के संयोग से जिस शरीर का निर्माण हुआ वो कारण शरीर था, जिसे हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। और इसकी स्थिति नीचे की ओर मुख किए हुए, यानी पहला जो हमारा वक्र है ओम का, उसकी स्थिति है इस प्रकार की, अर्थात वो हमारा कारण शरीर है। इस कारण शरीर से में व्यक्ति सुषुप्ति में रहता है। सुषुप्ति उस अवस्था को कहते हैं, हमारी प्रतिदिन एक अवस्था सुषुप्ति की होती है। जब हम रात में गहरी नींद में सोते हैं तब हमें ये पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है। जागने के बाद हम कहते हैं अरे वाह आज तो मज़ा आ गया, बहुत आनंद आया। यानी ये गहराई की अवस्था, आनंद की अवस्था है, समाधि की अवस्था है, जिसमें जीव विगलित वेद्यांतर होकर के एक आनंद की अनुभूति करता है। तो इसका जो ऊपर का वक्र है वो इसका कारण शरीर से इसका संबंध है। कारण शरीर के बाद एक दूसरा जो उसका वक्र है, जो नीचे से घूम करके ऊपर की ओर देख रहा होता है, वो उस कारण शरीर से लिपटा हुआ शरीर, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं, जिसको तेजस कहा जाता है, जिसमें 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, ये समस्त तत्व विराजमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। इसमें स्थूल नहीं होता, सब सूक्ष्म रहता है। जैसे स्वप्न अवस्था, हम रात्रि में सपने देखते हैं, सपने में हमें जिस वस्तु को, व्यक्ति को देखते हैं उसको हम सर्वांग देखते हैं, वो उसका सूक्ष्म शरीर है। पहली अवस्था जो सुषुप्ति अवस्था थी, उसमें ईश्वर और माया का जो स्थिति है वो अंडाकार स्थिति रहती है। हमारे जीव विज्ञान के छात्र जानते हैं कि सबसे पहले अंडे का निर्माण होता है, उसके बाद शरीर की निर्मिति प्रारंभ होती है। तो वास्तव में अध्यात्म में, दार्शनिक जगत में भी ईश्वर और ब्रह्म और माया, ये दोनों मिलकर के एक अंडाकार स्थिति बनाते हैं, जिसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। उस हिरण्यगर्भ से तेजस की उत्पत्ति होती है, जिसको स्वप्नावस्था कहा जाता है, जिसमें पूरा शरीर होता है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, सब कुछ होता है।
इस सूक्ष्म शरीर से के माध्यम से सारी अनुभूतियां होती हैं। जो अनुभूति हम जागृत अवस्था में करते हैं, स्थूल शरीर से करते हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं, वैसी सारी अनुभूतियां हम सूक्ष्म शरीर में भी करते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ एक धारणा है कि मृत्यु के बाद हमारे जो पितृ लोग हैं, हम कहते हैं उनका श्राद्ध करते हैं। तो वो शरीर तो उनका होता नहीं, स्थूल शरीर नहीं होता, लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर जरूर होता है। और वो अपने सूक्ष्म शरीर से वो हमारी वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। सूक्ष्म शरीर के लिए जो वस्तु की अवस्था है वो भी सूक्ष्म होती है, वो स्थूल नहीं होती। जैसे शरीर स्थूल नहीं, वैसे वस्तु भी स्थूल नहीं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, इसके अलावा एक तीसरा वक्र है जो इन दोनों से जुड़ा हुआ है और पीछे की ओर जाता है, ऊपर की ओर देखता है, वह जागृत अवस्था है, जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, जिसमें हम सारा दृश्यमान चराचर देखते हैं, जिसमें हम सारी क्रियाकलाप करते हैं। सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर में सिर्फ 5 तत्वों का अंतर होता है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 के पंचीकरण से, सतरज तम, इन 3 गुणों के त्रिविधकरण से जिस शरीर का निर्माण होता है उसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। और ये ओमकार में जो तीसरे पीछे की ओर जो पूंछ निकालते हैं, मात्रा लगाते हैं, ये उसको ध्वनित करता है, जिसकी दृष्टि हमेशा ऊपर की ओर होती है, ऊर्ध्वगामी होती है। वो हमेशा अपने आनंद के लिए रहता है, क्योंकि ओम में 3 तत्व हैं: सत, चित और आनंद। अ, उ और ओम, अ, उ और म। सत माने सत्ता। तो पहली अवस्था सत्ता की स्थिति है, सुषुप्ति अवस्था। दूसरी अवस्था चित अवस्था, चैतन्य अवस्था में जा रहा है, यानी उसमें सत्य भी है और चित्त भी है। और तीसरा जो तत्व है आनंद, उसकी खोज में ये स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से लेकर के स्थूल शरीर तक आदमी लगा रहता है। और उसकी जो चौथा वक्र है वो चौथी अवस्था है, जिसे चैतन्य अवस्था, जिसे तूर्य अवस्था बोला जाता है। और उस चौथी अवस्था में जो बिंदु है वो ब्रह्म को परिलक्षित करता है। इस प्रकार से इस ओंकार में पूरी सृष्टि का स्वरूप, उसका आविर्भाव, उसकी सारी स्थिति हम देख सकते हैं। ये इसका दृश्य रूप है। किंतु आज का जो विषय है वो विषय है कि ओंकार की जो ध्वनि है उसका क्या प्रभाव है। तो उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक घड़ी आधी ते पुण्याद, जाप करे जो ओम को हरे अनेकन व्याधि। एक घड़ी यानी एक घड़ी में 24 मिनट होती है, आधी घड़ी यानी 12 मिनट, और आधी से भी आधी यानी 6 मिनट। अगर व्यक्ति 6 मिनट प्रतिदिन नित्य एक व्यवस्थित क्रम में, एक सही मुद्रा में बैठ करके ओम ध्वनि का सही उच्चारण करता है, तो निश्चित रूप से उसके शरीर की अनेक व्याधियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। सबसे पहला चक्र हमारे अधोभाग में, नाभि प्रदेश से नीचे, जिसको हम मूलाधार कहते हैं, जो 4 पंखुड़ियों को दिखाता है। और सारा जीव जगत पूरा इस मूलाधार में ही अवस्थित रहता है। इसी में कुंडलिनियां हैं, जिन कुंडलिनियों को जागृत करके योगी सहस्त्रार में पहुंच जाते हैं। उनको जागृत करने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, वरना हमारा जो सोच है, हमारा जो चिंतन है, वो मूलाधार में अटक के रह जाता है। मूलाधार के ऊपर जो दूसरा चक्र है उसको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। ये मूलाधार से 4 अंगुल ऊपर होता है। और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ये सभी चक्र कंपित होते हैं। इनकी जो कुंडली, जो सुषुप्ति अवस्था में पड़ी है, एकदम निर्जीव सी पड़ी है, उनमें चेतना आती है और वो ऊपर उठती है। उसके बाद तीसरा जो चक्र है मणिपुष्प चक्र, जिसमें 10 दल रहते हैं, 10 पंखुड़ी होती हैं, जिसका रक्त कमल जैसा रंग होता है। ये हमारी नाभि प्रदेश में रहता है, जहाँ हमारा पूरा स्टमक है, उदर है, लीवर इत्यादि जो हमारे सारे क्षेत्र हैं वहाँ पर है।
और जब हम ओमकार की ध्वनि करते हैं तो सबसे पहले ओमकार में 3 शब्द हैं, अ, उ और म। अ जब जाता है तो हमारी जो ओंकार की जो नाभि प्रदेश है, उस नाभि प्रदेश में कंपन होता है। उस कंपन से जब निरंतर कंपन होता है तो वहाँ की जो स्थिति है वो सक्रिय हो जाती है तंत्र। तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो पाचन तंत्र सक्रिय होता है। जब पाचन तंत्र सक्रिय होता है तो उदर संबंधी जितने भी बीमारियां हैं, गैस्ट्रिक हो सकती है, किडनी की जितनी भी बीमारियां हो सकती हैं, लीवर की जितनी भी परेशानी हो सकती हैं, वो सब अपने आप ठीक हो जाती है, ठीक होने लगते हैं। प्रतिदिन 6 मिनट व्यवस्थित क्रम में एक ही आवृत्ति में अगर हम उस ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है उससे। ये हमारे नाभि के स्थित जो मणिपुष्प चक्र है उसके सक्रिय होने के बाद हमारा जो चौथा चक्र है, जिसको हम अनाहत चक्र कहते हैं, अनाहत चक्र हमारे हृदय में विराजमान है, जहां हमारा श्वसन तंत्र काम करता है, फेफड़े इत्यादि यहाँ बने हुए हैं हमारे शरीर के। तो नाभि से लेकर के जब नाभि में जब कंपन होता है तो उसका प्रभाव ऊपर आता है, और अब के बाद जो ओ का उच्चारण है वो हमारे हृदय क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो इसके कारण से हृदय संबंधी जितनी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, रक्त का संचार है, डायबिटीज है, मोटापा है, ये सारी समस्याएं अपने आप दरकिनार होती चली जाती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वैज्ञानिकों ने शोध के बाद पाया है। अनाहत चक्र, अनाहत शब्द का अर्थ ही है बिना चोट के, बिना किसी संघर्षण के जब ध्वनि निकलती है। सहज कंपन जो होता है, जब हमारे अंदर सहज कंपन होते हैं तो हमारी जो कुंडलिनी चेतना है वो जागृत होती है और ऊर्ध्वगामी होती है। अनाहत चक्र के बाद फिर हमारा जो कंठ प्रदेश है, जिसमें विशुद्ध चक्र जिसे हम कहते हैं, वहां पर मकार का उच्चारण होता है। अब हम एक दूसरी बात करते हैं। अ जब बोलते हैं तो मुंह खुला रहता है, अ ओ जब बोलते हैं तो मुंह गोल हो जाता है, होठ गोल हो जाते हैं, और जब म बोलते हैं तो हमारे होठ बंद हो जाते हैं। ओम का उच्चारण करने में ओ, ये जो ओंकार का उच्चारण है, हम इसको जब करेंगे तो निश्चित रूप से जब हम पद्मासन में योग मुद्रा में बैठेंगे, हमारी दृष्टि हमारी भ्रुकुटियों के बीच से नासाग्र भाग को देखेगी, और जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे आंखों के सामने, आंखें बंद होने के बावजूद भी हमें दृश्य दिखाई देगा, हमें रंग दिखाई देंगे विभिन्न प्रकार के। कभी काला रंग आएगा, कभी लाल रंग आएगा, कभी ऑरेंज कलर आएगा, ऐसे कभी बैंगनी कलर, अनेक कलर उसमें आते हैं। धीरे 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 हमारी स्थिति अंतर्मुखी प्रवृत्ति बनती जाती है, और इस ध्वनि का उच्चारण जब होता है तो जब हम बैठते हैं तो हमारे मन में शांति होती है। शांति, तनाव रहित अवस्था। तनाव रहित अवस्था हुई तो डिप्रेशन कहाँ गया? भाग गया। डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी नहीं रहेगी शरीर में। जो ओमकार का विधिवत उच्चारण करते हैं उनके शरीर में डिप्रेशन कभी उन्हें हो ही नहीं सकता, उन्हें डायबिटीज हो ही नहीं सकती, उन्हें मोटापे जैसे रोग हो ही नहीं सकते। उनका उदर बिल्कुल सही काम करेगा, पाचन तंत्र उनका ठीक काम करेगा। एक बीमारी बहुत चलती है आजकल, अक्सर हम सुनते हैं, क्या हो गया साहब? थायराइड हो गई है साहब। थायराइड कहाँ की बीमारी है? थायराइड ये इसको गले में होती है ना, थायराइड होती है गले में। इस थायराइड का सिस्टम क्या? जब हम ओमकार का उच्चारण करते हैं तो कंपन यहाँ जो होता है उसमें जो गले में जो सूजन इत्यादि आ जाती है ना, वो बचेगी नहीं, तो थायराइड कहाँ बचेगी? तो ऐसी अनेक बीमारियां अपने आप इस ओम का उच्चारण करने से
दूर होती चली जाती हैं। देखिए एक और मुझे बात बता रहा हूँ मैं आपको, ओमकार एक अद्वितीय ध्वनि है, एक मैजिक साउंड है, एक अमेजन साउंड है। एक बच्चा नाम अन्वेष राय चौधरी, कक्षा 9 का, कांग्रेस विज्ञान कांग्रेस कोई कार्यक्रम कराती है, उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। उसको कहीं से प्रेरणा मिली कि मैं एक प्रोजेक्ट तैयार करूं, और प्रोजेक्ट उसने ध्वनि पे तैयार किया और ओम ध्वनि पे तैयार किया। और उसने अपने निष्कर्ष में बाद में लिखा, बताया सबको कि कोई ध्वनि एक समान आवृत्ति में जब सुनी जाती है, 430 हर्ट्ज प्लस पर सुनी जाती है, तो उसके सुनने से, उसके स्पष्ट सुनने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमिशन है और जो हार्मोन के स्तर हैं वो व्यवस्थित होते हैं, और उनके कारण से अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, DHEA है, आदि अनेक विकार युक्त तत्व शरीर से बाहर होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल गिरता है, लैक्टो एसिड का लेवल गिरता है, और शरीर स्वस्थ होता है। कितनी बीमारियां जो इसमें इन्होंने बताई हैं लोगों ने, कि थायराइड की है, एंजाइमरी है, डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर है, डाइजेशन है, ये सब तो शारीरिक बीमारियां हैं। हम अपने शरीर में अनुभव करते हैं स्फूर्ति का, शरीर में आलस्य नहीं रहता, शरीर में स्फूर्ति आती है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है। बच्चों के लिए याददाश्त का बहुत बड़ा काम है। मेमोरी, जो मेमोरी मास्टर हैं वो इसका निश्चित रूप से अनुभव करते हैं, हमारी मेमोरी बढ़ती है, हमारी याददाश्त बढ़ती है। तो ये सारी के सारे बातें इस साउंड ऑफ अमेजन में हैं, इस ओमकार ध्वनि में है। ओमकार ध्वनि कहाँ तक है, इसको एक दिन में 2 दिन में नहीं कहा जा सकता, और ये कहने से समझ में भी नहीं आती। इसको ये कब समझ में आएगी, जब हम उसका प्रतिदिन कम से कम 6 मिनट एक आसन पर बैठ करके अपने मन को एकाग्र करके शांत चित्त से जब हम इसका नियमित अभ्यास करेंगे, तो ये ओंकार क्या है हमारी समझ में आएगा। मैं समझता हूँ आज के लिए इतनी बात पर्याप्त है।